This is CNN Breaking News. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनु और स्वागत है आपका श्वेता दर्पण न्यूज़ चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको समाज, संस्कृति, विभिन्न प्रकार के घटनाक्रम की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ब्यूरो चीफ ग्वालियर से बीना वर्मा की रिपोर्ट। संपूर्ण गरुड़ पुराण। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है? वह गर्भवास आदि के दुखों से किस प्रकार भोगता है, वह सब भी मुझे बताइए। विष्णुरुवाच। भगवान विष्णु ने कहा, स्त्री और पुरुष के संयोग से जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है उसे मैं तुम्हें कहूँगा। ऋतुकाल के आरंभ से 3 दिनों तक इंद्र को लगी ब्रह्महत्या का चतुर्मास रजस्वला स्त्रियों में रहता है। उस ऋतुकाल के मध्य में किए जाने वाले गर्भाधान के फलस्वरूप पापात्माओं के देह की उत्पत्ति होती है। रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चांडिलिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन रजकी कहलाती है। नरक से आए हुए प्राणियों की ये 3 माताएं होती हैं। देव की प्रेरणा से कर्मानुरोध शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर कार्य कर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। एक रात्रि में वह शुक्राणु कलल के रूप में, 5 रात्रि में बुद्बुद के रूप में, 10 दिनों में बेर के समान तथा उसके पश्चात मांसपेशियों से युक्त अंडाकार हो जाता है। 1 मास से सिर, 2 मास में बाहु आदि शरीर के सभी अंग, तीसरे मास में नख, लोम, अस्थि, चर्म तथा लिंगबोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं। चौथे मास में रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 वस्तुएं तथा 5वें मास में भूख प्यास पैदा होती है। 6ठे मास में जरायु में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है और माता के द्वारा खाए पिए अन्न आदि से बड़े हुए धातुओं वाला वह जंतु निष्ठा मुड़ के दुर्गंधयुक्त गड्ढे रूप गर्भाशय में सोता है। वहाँ गर्भस्थ क्षत्रिय कृमियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रतिक्षण बार बार काटे जाते हैं, जिससे अत्यधिक क्लेश होने के कारण वह जीव मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे तथा खट्टे पदार्थों के अधिक उत्तेजक संपर्क से उसे समूचे अंग में वेदना होती है और जरायु अर्थात झिल्ली में लिपटा हुआ वह जीव आंतों द्वारा बाहर से ढका रहता है। उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार रहती है। जिस प्रकार अपने अंगों से चेष्टा करने में असमर्थ होकर भी वह जीव पिंजरे में स्थिर पक्षी की भांति माता की कुक्षी में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ वह गर्भावस्था जीव लंबी श्वास लेता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है? मांस, मज्जा आदि 7 धातुओं के आवरण से आवृत वह ऋषिकल्प जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विकल्प माड़ी में उन भगवान की स्तुति करता है जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला। 7वें महीने के आरंभ से ही सभी जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाने पर भी गर्भावस्था प्रसूवायु के द्वारा प्रचलित होकर वह विष्टा में उत्पन्न होता है। कीड़े की भांति एक स्थान पर ठहर नहीं पाता। जीव उवाच जीव रहता है, मैं लक्ष्मी के प्रति, जगत के आधार, अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु की शरण में हूँ। धन्यवाद।